जय हिंद साथियों। आज हमारा टॉपिक होगा जनगणना 2011। जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उन सभी को यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो कि सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना 1749 में हुई थी, जो कि स्वीडन देश के अंदर हुई थी। तो विश्व की सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1749 में विश्व की सर्वप्रथम जनगणना कौन से देश में हुई थी? तो स्वीडन देश के अंदर हुई थी। कौन सा देश? स्वीडन। अब अगला क्वेश्चन इससे संबंधित ये भी पूछा जा सकता है कि 1790 में 10 की जनगणना की शुरुआत कहां पर हुई? अब 10 की जनगणना का मतलब क्या होता है? देखो, 1790 में 10 की जनगणना प्रारंभ हुई। 10 की जनगणना का मतलब होता है कि ये नियम बना देना कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर जनसंख्या की गणना होगी। जैसे कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। जैसे कि पिछली जनगणना हमारी 2011 में हुई थी, अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन किसी कारणवश गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ा दिया गया। अब हमारी अगली जनगणना 2031 में होगी। तो जो हमारी 10 की जनगणना होती है, जो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, ये 1790 के अंदर अमेरिका के अंदर हुई थी। अमेरिका ने ये नियम चलाया कि अब प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर 10 की जनगणना प्रारंभ करेंगे। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि विश्व में सर्वप्रथम 10 की जनगणना प्रारंभ कब और किस देश ने करी, तो इसका आंसर होगा 1790 अमेरिका। और विश्व में सबसे पहली जनगणना कब और कौन से देश ने करी? तो 1749 स्वीडन। तो विश्व की सर्वप्रथम जनगणना 1749 स्वीडन में हुई, 10 की जनगणना 1790 अमेरिका में हुई। अब यही क्वेश्चन भारत से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? तो इसका आंसर होगा, भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 के अंदर 1872 भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई। तो ये भारत की कौन सी जनगणना है? ये भारत की सर्वप्रथम जनगणना है। भारत की सर्वप्रथम जनगणना। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो सन 1872। अब ऐसा ही 10 की जनगणना वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत में 10 की जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत सन 1881 में हुई। यह हमारी 10 की जनगणना है। यहां से नियम बना दिया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर हमारे देश में जनगणना करी जाएगी। अब ये 10 की जनगणना है और ये सर्वप्रथम जनगणना। इन दो क्वेश्चन से संबंधित ये भी पूछा जा सकता है कि 1872 में जो भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, ये किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इसका आंसर होगा, ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और इससे संबंधित ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सन 1881 में जो 10 की जनगणना की प्रारंभ हुआ या जो 10 की जनगणना की शुरुआत हुई, ये किसके कार्यकाल में हुई? तो यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? देखो, सर्वप्रथम अगर आपको कोई पूछे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई, तो आप बोलोगे मेरे कार्यकाल में हुई। मेरे कार्यकाल में मतलब लॉर्ड मेयो। मेरे कार्यकाल में मतलब लॉर्ड मेयो। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन हो
10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो देखो 10 की जनगणना जो है इसकी शुरुआत जो हुई है यह बाद में हुई, मतलब इसके पहले जनगणना हो चुकी थी, तो उसके बाद क्या हुआ, उस जनगणना का रिपीट किया गया, उसी जनगणना को क्या किया गया, रिपीट किया गया। रिपीट करना मतलब लॉर्ड रिपन, रिपीट करना मतलब लॉर्ड रिपन। तो 10 की जनगणना की किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और जो सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और 1872 में सर्वप्रथम भारत में जनगणना हुई, 1881 में 10 की जनगणना की शुरुआत की। तो इस एक क्वेश्चन से हम ये समझ सकते हैं कि इस टाइप से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना 1749 स्वीडन में हुई। 10 की जनगणना की शुरुआत कौन से देश ने करी थी, तो अमेरिका ने करी थी। कब करी थी, 1790 में करी थी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। और भारत में सर्वप्रथम 10 की जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो 1881 में। और क्वेश्चन ऐसा हो कि सर्वप्रथम जनगणना भारत में किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि भारत में सर्वप्रथम 10 की जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी। 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी, तो जो 2011 की जनगणना है ये स्वतंत्र भारत, क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत की, तो ये हमारे स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है, 7वीं जनगणना। अब 7वीं कैसे, तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 1947। 1947 के बाद जनगणना कब हुई, तो 1951। 51 के बाद 61, फिर 71, फिर 81, 91, फिर 2001, उसके बाद 11। तो कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इस प्रकार 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो भारत की जनगणना है इसका कौन से नंबर की जनगणना, स्वतंत्र भारत की नहीं, भारत की 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना है, तो वो हम 1800 जो हमारी 1872 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार देखेंगे। तो जब हम यहां से शुरुआत करेंगे तो इसका स्थान आता है 15। कौन सा स्थान, 15वां। तो 1872 की जनगणना के बाद जो 2011 में जनगणना हुई वो 15वें नंबर की जनगणना है। और अगर हम स्वतंत्र भारत के हिसाब से देखें तो जो जनगणना है ये 7वें नंबर की जनगणना है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा स्थान, भारत का कौन सा स्थान है, सेकेंड स्थान। जनगणना के अनुसार देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सेकेंड स्थान पर है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यदि 2021 के अंदर जनगणना होती तो भारत प्रथम स्थान पर होता। लेकिन हमें जो हमारा अनुमान है इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा, क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई। तो हमें याद रखना है कि भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। अगर भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है, तो जनसंख्या में पहले स्थान पर विश्व में चीन है। तो जनसंख्या में 2 देश याद रखने हैं कि पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत।
जैसा कि आप देख रहे हो, अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम की स्कीम द्वारा ही वहां पर सबसे कम जनसंख्या है। क्या? सिक्किम की स्कीम द्वारा ही वहां पर सबसे कम जनसंख्या है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम के बाद दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर क्या होगा? मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। लेकिन इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? सिक्किम। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र की है और सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम है और सिक्किम के बाद सबसे कम जनसंख्या मिजोरम के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा होगा? भारत की जो राजधानी है दिल्ली। और वैसे भी राजधानी में बहुत जनसंख्या रहती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है तो न्यूनतम कौन सा होगा? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अब सबसे पहले हम ये समझे कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? सेक्स रेशो। यानी कि भारत के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर जो जनसंख्या है उसमें किस प्रकार से देखा जाता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, वही हमारा लिंगानुपात होता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। और केरल का लिंगानुपात 1084 है। यानी कि जहां पर 1000 पुरुष है वहां पर महिला है 1084। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। यहीं पर पूछा जाए दूसरे स्थान पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो फिर उसका आंसर आएगा तमिलनाडु। उसका आंसर क्या आएगा? तमिलनाडु। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु है। इसके बाद हम देखेंगे
कि यदि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है तो न्यूनतम कौन सा है जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। और हरियाणा में लिंगानुपात क्या है? तो 879, यानी कि 1000 पुरुषों पर मात्र 800 गुण 80 महिलाएं। 1000 पुरुषों पर मात्र 800 गुण 80 महिला। तो सर्वाधिक महिलाओं वाला या सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु। और सबसे कम कौन सा है न्यूनतम? तो हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? अभी तक हमने पढ़ा था कि राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है? तो केरल का है। न्यूनतम किसका है? तो हरियाणा का है। कितना है हरियाणा का? तो 879, 879 है। और केरल का कितना है? 1084। अब संपूर्ण भारत को जब देखा जाए तो पूरे भारत का लिंगा अनुपात क्या है? तो 143। नहीं, गलत। कितना है? 943। कितना है? 943। तो हमें 143 याद नहीं रखना, हमें क्या याद रखना है? 943। तो भारत का लिंगानुपात क्या है? 943। तो हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि शिशु लिंगा अनुपात में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? शिशु लिंगानुपात। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिशु लिंगानुपात मतलब क्या होता है। वही सेक्स रेशियो हमें बताना है और ये सेक्स रेशियो हमें बच्चों में बताना है। और शिशु किस उम्र से किस उम्र तक की बात करी जाती है? तो इसके अंदर 0 से 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के बारे में बताया जाता है। अब क्वेश्चन है कि शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम में वही है जो बड़ों में भी है, जैसे कि हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा। हरियाणा में पुरुषों की संख्या है महिलाओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात में सबसे नीचे पायदान पर, न्यूनतम लिंगानुपात में सबसे ऊपर पायदान पर है। पहले स्थान पर न्यूनतम में हरियाणा आता है। शिशु लिंगानुपात में भी हरियाणा पहले भी आता है न्यूनतम में। लेकिन शिशु लिंगानुपात में सबसे ऊपर कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। और बड़ों में देखा जाए तो लिंगानुपात में सबसे पहला राज्य कौन सा था? केरल। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? और साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे। तो सर्वाधिक साक्षर पढ़े लिखे लोग कौन से राज्य में हैं? केरल राज्य में। और कितना परसेंटेज लोग पढ़े लिखे हैं? तो 94%, यानी कि हर 100 व्यक्ति में से 94 व्यक्ति आपको शिक्षित मिलेंगे। तो हमारा आंसर है केरल। और यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि न्यूनतम साक्षरता में कौन सा राज्य है, तो वो होगा बिहार। कौन सा राज्य? सबसे कम पढ़ा लिखा लोग या सबसे कम पढ़े लिखे लोग कौन से राज्य में है? तो बिहार है। और इसका परसेंटेज है 61.8%। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है केरल। अब इससे संबंधित क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि महिला साक्षरता में सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो भी हमारा आंसर है केरल। ये पूछा जाए पुरुष साक्षरता में सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो भी केरल। महिला साक्षरता में सबसे न्यूनतम राज्य कौन सा है? तो बिहार। और महिला और पुरुष साक्षरता में सबसे न्यूनतम राज्य कौन सा है? तो वो भी है बिहार। मतलब चाहे महिला हो या पुरुष हो या ऑल ओवर हो, सभी में आंसर 2 ही होंगे,
अधिकतम केरल और न्यूनतम बिहार। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या रहती है। यानी कि अगर मैं देखूं तो यहाँ से 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, ये जो एरिया बनता है एक एक किलोमीटर का, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर का जो एरिया बनता है, इस पूरे एरिया के अंदर अगर हम जनसंख्या निकालें तो कितनी जनसंख्या है, उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है, तो वो है बिहार। कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या में बिहार। लगभग 1106 जनसंख्या प्रत्येक किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में है, तो इसके लिए आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है। 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो जनसंख्या है वो मात्र 17 व्यक्ति। तो जिसे कहते हैं जमीन आसमान का फर्क, 1106 और 17। सबसे कम तो इतना कम कि 17 और सर्वाधिक इतना कि 1106। तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में, बिहार में है। और न्यूनतम जनसंख्या कौन से राज्य में है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश के। तो ये हमारा जनसंख्या से संबंधित जितने क्वेश्चन को हम इस लेक्चर के अंदर ऐड कर पाए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर कुछ और क्वेश्चन बाकी रहेंगे तो हम अगले लेक्चर के अंदर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।